बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के सरड़ी चौक में, जहाँ पर आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कॉल पर तहसील हजीरा की अवामी एक्शन कमेटी ने आज यहाँ पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान तहसील हजीरा का जो जितना यहाँ पर जो बाजार था, जो दुकानें थी, वो बंद थी और ताजिर इस वक्त अपने हकूक़ के हसूल के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। उसके साथ सिविल सोसाइटी, तलबा और अवाम इलाका की बारी जमीयत यहाँ पर मौजूद है। पूरे शुरा ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और सराड़ी चौक में इस वक्त प्रोग्राम जारी है। मेरे साथ कुछ अहबाब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात हुकूमती मसालती जो कमेटी है उसके साथ हुए और कुछ चीज़ें ये शनीद में आ रहा है कि तय हुई है। आज यहाँ पर आपने दोबारा पूरे आज़ाद कश्मीरी की तरह यहाँ पर भी एहतजाज किया, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, एक तो अव्वलन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इससे पूरे जो एहतजाज है इसको बहुत अच्छी तरह से कवर किया और इन लोगों की जो आवाज़ जो प्रिंट मीडिया तक ही आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाई है। तो चूँकि आज़ाद कश्मीर भर में ये पहला तारीखी वाक़या है कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक साथ मूवमेंट तमाम देहातों, कस्बों, शहरों के अंदर मौजूद है और हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है ये हम इसमें मुकम्मल संजीदा हैं कि हम लोग अवामी हुकूक के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। मुज़ाकराती और मसालियाती कमेटी जो है उसके हमें बहुत पॉजिटिव उसके अंदर से भी हमें रिस्पांस आ रहा है। हम ना तो आजमाइश में आवाम को डालना चाहते हैं और ना ही हुक्मरानों को राय फरार इख्तियार करना देते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अफसोस की है कि हुक्मरान तबकात के मराहत की कमी की जब मुतालबा पूरी कौम ने किया, पूरी आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुतालबा किया कि इनके मराहत को कम किया जाए, लेकिन ऐन उसी वक्त असम्बली के अंदर से ऐसा पैगाम आ जाना कि उनके मराहत को कई सौ गुना बढ़ा देना, ये मैं समझता हूँ बड़ी एक हमारे तशवीश की बात है। और ये उधर से मैं इसको गैर संजीदगी से ले रहे हैं, वो उनको संजीदगी से लेना चाहिए। और जिस तरह से हमने अपनी कमेटी को बाख्तियार रखा हुआ है, वो कुछ कदम आगे पीछे करने के लिए वो बाख्तियार है पब्लिक की तरफ से, लेकिन हुक्मरानों को, हुकूमत को जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ संजीदगी सी बातें की हैं, हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस वक्त, चूँकि हम हुकूमत को एक बहुत बड़ा चांस अवाम ने दिया है कि वो अवाप्टा की बिजली वो कास्ट पर जो बनती है उस कास्ट पर वो गवर्नमेंट को मिले और हुकूमत को वो बिजली मिलेगी, तो ये हुकूमत को अव्वलन हुकूमत के ख़जाने को भरना है और उसके बाद हुकूमत वक्त को ये है कि वो अपनी आवाम को बिजली उसके टैक्स लगाए, उसकी सहूलत के मुताबिक में बिजली दी जाए। और ये जो सब्सिडाइज करके जो चीज़ें हम मांग रहे हैं, ये खाली कोई आटा चीनी का मसला नहीं है। ये सब्सिडाइज करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, करारदादों के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान बाउंड है कि वो इनको सब्सिडाइज करके यहाँ पर चीज़ें हमें दें। आज तक वो जो कुछ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो पर्दा चाक किया जाए कि इस आवाम के नाम पर जो लिया जा रहा है उस आवाम को दिया नहीं जा रहा। और एक ये भी है कि हमारे लिए जो हम कहते हैं, बाज़ लोगों की ये आज़ार है, जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं कि बिजली मुफ्त मांग रहे हैं। हम मुफ्त नहीं मांग रहे हैं, सऊदीया की मिसाल हमें दी जा रही है। सऊदीया का अपना मुल्क है, अपनी आवाम है, अपने सोर्सेज हैं, हम तो दे रहे हैं, हम दे के वहाँ से वापस पैसे लेके मांगते हैं। इसलिए हमारा एहसान हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस अवाम की एहसानमंद है कि जिसने आज तक सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन यह सब्र का मुजाहरा अब नहीं होगा। अब अगर इसको किसी डिले टैक्टिक्स की बुनियाद पर अगर ये किया जाए, कोई हमें लॉलीपॉप दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब की बार ये आखिरी बार है, या तो हमारी लाशें उठेंगी या आवाम के हुकूक इनको दिए जाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एक सियासी समाजी शख्सियत इमरान मसूद साहब। सर, हुकूमत ने जो 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो क्या हुकूमत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो एम मुतालबा है कि बिजली फ्री या सस्ते दामों दी जाए, वो कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है ये मूवमेंट और बड़ी पुरअमन तरीके से, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है
کہ اس میں کوئی اس طرح کا ٹکراؤ اور تشدد نہیں آیا. تو حکومت کو تھرو میڈیا ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ حکومت مذاکرات میں گئی ہے. ابھی کل ہی ہم نے اسٹیٹمنٹس پڑھی ہیں وزیر حکومت کی اور جو ہے ایکشن کمیٹی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا, چونکہ یہ لمبے عرصے سے لوگ بڑے سلولی بڑے پرامن طریقے سے اس موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں اور حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں بجلی, جس ریٹ پہ بجلی بنتی ہے ہماری وہ ہمیں چاہیے, اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے, 400 میگا واٹ تک بنتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سول سوسائٹی, میڈیا, آپ لوگ, ایکٹیوسٹ, سب لوگ اس میں شریک ہیں اور اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کسی کو فتح کرنے کی یہ شکست کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے رائٹس کی موومنٹ ہے. اس میں اور بھی بہت سارے ایشو ہیں, آٹے کی سبسڈی ہے اور بہت مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میجر جو ایشو ہے وہ بجلی کا ہے, کیونکہ لوگ بجلی کے بل افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ جو پرامن طریقے سے یہ ایک لمبے عرصے سے یہ موومنٹ چل رہی ہے, یہ اس کا اگلا فیز پرتشدد بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اچھا نہیں ہے. نہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے لیے اچھا ہے, نہ ہمارے شہریوں کے لیے اچھا ہے, نہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے لیے. یہ پیغام آپ سب میڈیا کے ذریعے دے دیں کہ اگر ابھی بھی مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں ہوتی ہے تو ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا اور اس میں ہر آدمی اپنی لڑائی لڑے گا اور ڈفرینٹ طریقے سے لڑے گا اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. اور میں یہی جو ہے نا حکومت سے یہی خواہش کرتا ہوں, حکومت سے بھی اپیل بھی کرتا ہوں, اس کو سنجیدہ لیں. ان لوگوں کو جو ایک کئی ماہ سے سڑکوں پہ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اور کسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور تشدد کا مظاہرہ, جلاؤ گراؤ اور پھر ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا اور شاید یہ جا کے سول نافرمانی کی تحریک میں کنورٹ ہو جائے, چونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کرتے اتنے بھاری بل. اور ہماری حکومت بھی یہ افورڈ کرتی ہے, پاکستان کی حکومت بھی یہ افورڈ کرتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو کم نرخوں پر جس نرخ پہ بجلی بنتی ہے اس کاسٹ پہ ہمیں بجلی فراہم کی جائے. میرے ساتھ موجود ہیں رضوان صاحب, آپ بھی ایک سیاسی سماجی ایک شخصیت ہیں. اگر حکومت مطالبات منظور نہیں کرتی تو پھر 2 ہفتے کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور خاص طور کی یہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا کیا عمل اختیار وہ کرے گی؟ بہت بہت شکریہ ملک صاحب. جہاں تک تعلق ہے ایکشن کمیٹی کے یہ 2 ہفتوں کا ٹائم لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک گراؤنڈ پر کوئی چیز نظر نہیں آتی, جب تک یہ جو بجلی بلات ہیں ان کی جو فری آف کاسٹ بجلی ہے, سبسڈائڈ آٹا اور مراد یافتہ طبقہ ہے, جب تک ان کی مراد ساری ختم کر کے ہمیں گراؤنڈ پر رزلٹ نہیں دیا جاتا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت نے اس وقت تک اعلان کیا ہے کہ کچھ چیزوں پر ہمارے جو معاملات طے ہو چکے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں, اس طرح کے جو مظفر آباد کے اندر یہ بیٹھا ہوا ٹولہ ہے جو 76 سال سے اس کشمیری عوام کا خون چوس رہا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے آسانی سے یہ کر پائیں گے, لیکن پھر بھی بہتر کی امید رکھنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی, یہ جو کہ تو رہی, تو یہ حالات پھر دوسری طرف جائیں گے جو یہ افورڈ نہیں کر سکیں گے, نہ ہی سروائیو کر سکیں گے. یہ میرے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما ملک فیر صاحب. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو وعدہ کر چکی ہے وہ پورا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا, آپ کی ٹی وی کے جتنے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جس طرح یہ تاجر برادری ایکشن کمیٹی نے یہ 5-6 ماہ سے یہ پروگرام شروع کیے جس میں آٹے اور بجلی کے حوالے سے, تو اس پر پوری تاجر برادری اور عوام علاقہ کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ان کے مطالبات فی الفور 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم مانگا حکومت نے, یہ فی الفور یہ مطالبات بھی حل ہو رہے ہیں. اور جتنے ناجائز ٹیکسیز سے بجلی پر لگے ہوئے تھے یہ سارے انشاءاللہ یہ معاف ہوں گے. اسی طرح یہ 6 ماہ سے یہ جو آزاد کشمیر تھا یہ مقبوضہ کشمیر بنا ہوا ہے, ہر گھر میں کوئی بھی بجلی کا بل ادا نہیں کر رہا, آئندہ بھی نہیں کریں گے. اگر 2 ہفتے کا ٹائم کے اندر حکومت نے یہ بل کو جو ناجائز ٹیکسیز ہے یہ اگر معاف نہ کیے تو پوری کشمیری قوم تاجر برادری مل کر یہ کوئی بل جمع نہیں کریں گے. شکریہ. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک ذوالفقار صاحب. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تک جس طرح سے عوام علاقہ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا جس طرح سے ساتھ دیا ہے, تو ہم مستقبل میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہم اسی طرح شانہ بشانہ چلیں گے. شہروں میں, دیہاتوں میں, ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا مکمل تعاون کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. تو جو بھی ہے حکومت کو جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے اور اس کے اوپر فی الفور جو ہے وہ آرڈر جاری کرنا چاہیے. اسیب صاحب آپ بھی, توصیف صاحب آپ بھی ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور کافی پروگرام آپ لوگوں نے کیے, تو ابھی لوگ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم بل بجلی کا جمع کرائیں نہ کریں, کچھ طبقہ اس طرح کا بھی
हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? अच्छा जी, उनके लिए ये पैगाम है कि ये तहरीक जब शुरू हुई तो आपको भी याद होगा और सब लोगों को याद है, हर घर के चूल्हे के पास से आए निकली, चीखें निकले। लोगों ने कहा जी हम अब बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जो है वो ये आटा हम नहीं खरीद कर खा सकते। उस वक्त कुछ दर्द दिल रखने वाले लोग उठे, पहले रावला कोट से, उसके बाद हजीरा से, और उसके बाद जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है ये सिलसिला फैला। तो ये लोगों की आहों, सिसकियों और चीखों के नतीजे में ये तहरीक जो है वो निकली है। चूँकि बीमारी जितनी लंबी पूरा एतमाद रहे, बिल्कुल जितनी बीमारी लंबी होती है उसके इलाज में भी उतना ही वक्त दरकार होता है। और अब हमें यकीन है कि हम फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। लोग जो है वो जिस तरह उन्होंने हौसले के साथ बहुत अनप्रेसिडेंटेड साथ दिया है, उस तरीके से ही अपना साथ जारी रखें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम फतह से हमकिनार। मेरे साथ मौजूद है एक लायर जनाब तला साहब, आप जो कि एक वकील हैं, तो आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि लॉ क्या कहता है इस वाले से? किस हवाले से मैं आपको ये जो अभी मांग की जा रही है अवाम की तरफ से कि हमें सब्सिडीज मुख्तलिफ अशिया पर दी जाए और बिजली जो है उस पर खास करके उसको फ्री दी जाए। देखें, बिजली के हवाले से तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसका आर्टिकल 161 क्लियरली ये मेंशन करता है कि जो हाइडल पावर जनरेशन से जो आपको इनकम आती है, रॉयल्टी आती है, उसका जो पहला जो बेनिफिशरी है, पहला जो तसर्रुफ है, वो तो जो वो इलाका होगा जहाँ से वो हाइडल पावर स्टेशन जहाँ पे मौजूद है। इस तनाज़ुर में भी अगर आप देखें तो चूँकि वापडा के ज़ेर एहतमाम जो है वो यहाँ के हाइडल पावर स्टेशन चल रहे हैं, तो उस सूरत हाल में भी लीगली जो है वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो बाइंड हैं कि वो जो नेट प्रॉफिट जो जनरेट होता है वहाँ से उसको जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के लोगों पर खर्च करें। मेरे साथ जी थैंक यू जी, मेरे साथ मौजूद है कुछ और एक्टिविस्ट। जनाब, आप भी बड़े एक्टिव रहे इस पूरे अरसे में, तो क्या कहना चाहते हैं? अभी तक हुकूमत को उस तरह का फैसला कर नहीं पाई कि हमें जो जॉइंट ओवरव्यू एक्शन कमेटी के जुमला जो मुतालबात हैं उसको अमल करते हैं या मंजूर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मलिक साहब आपका। लेकिन ये देखें, ये इतनी को आसान जंग नहीं है कि इतनी जल्दी वो मान जाएंगे। जो हमारा मेन मुतालबा है कि वो जो अजारादार तबका है, मराद याफ्ता जो तबका, वही उनको अड़ा हुआ, बाकी ये कोई नहीं। ये वो भी समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है कि बिजली हमारा हक है। हमारी बिजली जो है 5000 मेगावाट पैदा और हमारी ज़रूरत जो है 300-350 मेगावाट, ये वो समझ चुके हैं। अब वो ये भी समझ चुके हैं कि ये तहरीक इतने ज़ोर पकड़ चुके हैं, उनके जो मुजफ्फराबाद के अवानों में बैठे हुए हैं उनके इख्तियार में नहीं है, और जो वफाक के अंदर जो बैठे हुए हैं जो हमारे टैक्सों से जो अयाशियाँ करते रहे, वो भी ये समझ चुके हैं कि उनकी शाम होने वाली है। अब ये जो है दिसंबर का महीना है, मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बिलात को रोकें, लेकिन फजूल तकरीरें ये बहस करने का कोई मकसद नहीं है। आखिर हमारे पास जो एटम बम है वो ये है कि हम बिल ना जमा करवाएं। हम नहीं कहते कि कोई एहतजाज में आए, यहाँ पे जल से जुलूस करे, स्ट्राइक करे, धरने दे। हर फर्द का ये काम बनता है कि जो जिसका अपना मीटर है वो अपना बिल ना जमा करवाए, ये उसका एटम बम है। ना हमारे पास हो जाए, हम नाते कश्मीरी हैं, हम जो है ना जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं, ना हमारे पास कोई एटमी हथियार ना एटम। लेकिन इस वक्त इन वक्त के फराउनों के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा एटम बम है वो हमारा बिल है और वो हमारा हक है, वो हम नहीं जमा करवाएंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे मुतालबात ये मंजूर करेंगे और हमारे आगे नहीं चौक चौराहों में हमारे मुतालबात को मंजूर करेंगे। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो ये ना ऐवान महफूज रहेंगे और ना ये कड़मैन महफूज रहेंगे। हम इसी चौक चौराहों में इनके पुतले जलाएंगे, इनकी गाड़ियाँ जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो सरकारी अमलाक है, उन में इनको नहीं बैठने देंगे सुकून से इंशाल्लाह। बस सर, आप भी एक ताजिर रहनुमा हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ जो महकमा जात के जो लोग हैं वो लोगों के साथ जो साजबाज करके खुद बिल उठाकर जो है वो डाखाने में जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? क्या आप उनके हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो आप इन ताजरों और इस हजीरा में शाना बशाना मारे रहते हैं। तो मैं ये पैगाम गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर को देना चाहता हूँ कि आपने ये जो अफरा तफरी बिलों के ऊपर ये बनाई हुई है, इसके ऊपर खुदा अकाउंटली आप ऐसा करें कि काम करें, फोकस करें, ताकि आपने जब बंगला डैम
डैम जो बनाया था उस पे जिसमें हमारे अजदाद की कब्रें, तो आपने ये बात कही थी कि हम पूरे एके को बिजली फ्री देंगे। तो मैं नहीं समझता कि आपका ये वादा, आपके वो वादे, आपके जो साबिक वज़ीर आज़म थे, सदूर थे आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने ये वादे वफा नहीं किए, इसलिए आज ये अफरा तफरी बनी है कि आज हमारे जो अवाम है ये बिजली बिलात नहीं ये जमा करवा रहे हैं। इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि टैक्सेस ज़्यादा है, फ्यूल चार्ज हैं और दीगर जो टैक्सेस हैं ये ख़त्म करें, कम से कम बिल दिया जाए। अवाम, ये जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इनसे इल्तमास है कि आप इस अफरा तफरी को ख़त्म करें और इसमें बिल बैठ के अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, ताकि ये आवाम के हकूक़ की बात हो सके। और सही मानों में, आप सही मानों में अगर नुमाइंदे बने हुए हैं तो सही मानों में गुरबा और मसाकीन और इस ताजर बरादरी आज़ाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी करने का हक रखते हैं और हक रखें और करें। मेरे साथ मौजूद है अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के एक अहम रहनुमा मलिक इलियास साहब। आप सियासी समाजी रहनुमा भी हैं, अक्सर जो है ना आप अवामी हकूक़ के हसूल के लिए बरसरे पैकार रहते हैं। तो आज जो आपने यहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो कॉल पर यहाँ प्रोग्राम किया, तो कल ही जो शनीद में आया है कि हुकूमत वक्त ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ जो मुतालबात हैं उनको हल कर दिया है, यकीनदहानी करवाई है, और ख़ास करके जो बिजली फ्री का मामला है अभी तक वो वहीं पर अटका हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो अपना वादा वफा कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो अवामी एक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी की वहाँ पे जो उनकी कॉल पे हमने ये चूँकि ऐलान कर दिया था, कल अनाउंसमेंट भी कर दी थी, उस हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया। माशाअल्लाह रियासत के या इस खिते की, इस तहसील की जो ताजर बरादरी है, मेहनत कश तबका है, तलबा बरादरी है, इन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया माजी की तरह। हम तवक्को रखते हैं जॉइंट एक्शन कमेटी से कि वो कभी भी किसी मसलत का शिकार नहीं होंगे और जो बुनियादी राइट्स की तहरीक लेकर हम निकले थे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है अपने मेहनत कश तबके के ऊपर कि वो अपने बुनियादी राइट्स के असूल तक जिदोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक हुक्मरानों की माजी है वो तो टाल मटोल से काम लेते रहे हैं, लेकिन आज की जो तहरीक के अंदर शिद्दत हिद्दत मौजूद है, जज्बा मौजूद है और आम आदमी जो इस तहरीक के अंदर शामिल है, मेरे ख्याल में हुक्मरानों को किसी भी फरार का, किसी भी झूठ बोलने का, किसी भी मौका परस्ती का और किसी भी दोस्त दादरी करके वादा करके जो ना पूरा करने का अमल है वो इंशाअल्लाह अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम अपने बुनियादी राइट्स के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं और अवाम को, हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आए रोज़ जो हम इनके साथ टोल मटोल करते रहे हैं, अब टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। अवाम को उन्हें राज़ी करना पड़ेगा। रियासत के मामलात, रियासत के वसाइल, रियासत की जो मलकियत का मामला है, आके हुक्मरानी का मामला है, रियासत के जो वसाइल हैं वो रियासत के अवाम, रियासत के अपने हुक्मरानों के नाम करना चाहती है। तो ये सिलसिला, ये जिद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी जनाब रज़ाक साहब। सर, आप ताजुर लोग भी सड़कों पर मौजूद हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। हुकूमत वक्त ने अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात फिर भी पूरे न किए तो आप लोग क्या करेंगे? इंशाअल्लाह बदगमानी नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें गमान है कि हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करेगी और आवाम बड़ी ताकत है। लालीपॉप तो नहीं दिया जा रहा? ये ऐसा नहीं हो सकता। हम पूरी तरह से, हमें इतला नहीं है कि क्या होने जा रहा है। 2 हफ्ते का टाइम जो गवर्नमेंट ने लिया उसके बाद हम सोचेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर उन्होंने कोई इस तरह का इवेंट शुरू किया फिर उनको बड़ी मज़ामत हो। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के सदर जनाब ज़हूर साहब। काफ़ी टाइम हो चुका है, आपने धरना दिया है, एक तवील जद्दोजहद से आप गुजर रहे हैं, जो मौसम है वो भी इंतहाई सर्द है, उसके बावजूद आप अपने जो हकूक़ है उसके लिए, अवाम के हकूक़ के लिए डटे हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखे और इस वक्त तक जो शरीर में है कि कुछ जो मुतालबात है वो हुकूमत ने मान लिए हैं। अगर जो मेन इशू है बिजली फ्री का, अगर हुकूमत वो नहीं मानती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आगे का क्या अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। तो जहाँ तक आपने कहा कि तवील जदोजहद, तो मैं समझता हूँ कि तहरीकों के अंदर जो है ना साल लग जाते हैं, कई साल जदोजहद करनी पड़ती है। तो हमें अभी तो ये 7वां हुआ, ये कुछ भी जदोजहद मेरे हिसाब में कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से हमारा साथ जो है ना यहाँ की सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और अंजुमन ताजरान, ताजर बरादरी,
मतलब तमाम तंजीमों जमातों के लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ जो है ना इस पूरी तहरीक में रोल दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये उसी की वजह से जो है ना हम सर्वाइव कर सके और यहाँ तक हम पहुँचे। तो जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो हमारी मुज़ाकरात हुए, तो जो हमारी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मुज़ाकराती जो टीम थी, तो उन्होंने आपने देखा भी होगा कि हुकूमत को 20 तारीख तक टाइम दिया हुआ था कि 20 तारीख तक अगर हमारे जो मुतालबात हैं ये हल नहीं किए जाते तो हम जो है ना 21 तारीख को भरपूर एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे और बिजली के जो बिलात हैं उनको नजर आतश भी करेंगे और फिर वहाँ से आगे का लाएअमल भी देंगे। तो उस सिलसिले में जो है ना मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है कि हुकूमत जो है ना गोडे टेकने के ऊपर मजबूर हुई और उन्होंने कल हमारी जो जॉइंट जो अवामी एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती टीम थी उनके साथ उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात किए, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमें बताया गया, ज़रा मैं उनके साथ राब्ते में था, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो सारी चीज़ें मासवाई बिजली के इसकी जो लागत है उसके हवाले से और तमाम चीज़ों को यकसू करने के लिए जो है ना 2 हफ्ते का उन्होंने हमसे टाइम मांगा है और 2 हफ्ते जो है ना वो जनवरी तक जो है ना टाइम 3 जनवरी को जो है ना वो टाइम पूरा होता है। तो हमारी जो कमेटी है उन्होंने 5 दिन उनको मज़ीद टाइम दिए। तो ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये जो आवाम को इस मेहनत का समर ज़रूर मिलेगा और ये फल इंशाल्लाह इस आवाम तक ज़रूर पहुँचेगा। और मैं यहाँ से आपके इस चैनल की वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मुतालबात हमारे जब तक हल नहीं होंगे तो हमारी ये जदोजहद इसी तरह इंशाल्लाह जारी रहेगी। जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसके मुताबिक जो है उसको हल नहीं किया जाता तो ये जदोजहद इंशाल्लाह जारी रहेगी। नाज़रीन, ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद शुरका में से कुछ मज़ीज़ीन जिनका ये कहना है कि ये जो जंग है ये अवामी हकूक़ की जंग है और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो जुमला मुतालबात है वो हुकूमत पूरे नहीं करती, तब तक हम सरापा एहतजाज रहेंगे और सड़कों पर रहेंगे और धरने भी दिए जाएंगे। और हम आपको बताते चलें कि सिर्फ तहसील हजीरा के जो खास करके शहर नहीं है बल्कि मंडहोल, दार बाजार, तेतरी नोट, टांडा गमीर के मुकाम पर ही आज ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए और हुकूमत वक्त से जो अवाम इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो जुमला मुतालबात हैं उनको फौरी पूरे करे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मलक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।